नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। मंगलवार को पुलिस जन सुनवाई में 32 मामले सुनवाई के लिए पहुंचे, जहां एडिशनल कमिश्नर राजेश हिंगणकर द्वारा सभी पक्षों को सुना गया। वहीं संबंधित अधिकारी को जांच के आदेश दिए गए। पुलिस जन सुनवाई में 32 के लगभग पीड़ित सुनवाई के लिए पुलिस की शरण में पहुंचे। इस मंगलवार जन सुनवाई में जमीन बैंक फ्रॉड और पारिवारिक विवाद के मामले अधिक सामने आए हैं। इस दौरान एडिशनल कमिश्नर पुलिस राजेश हिंगणकर द्वारा सभी पक्षों को सुना गया, जहां सुनवाई के बाद में संबंधित अधिकारी को जांच के आदेश दिए गए। हालांकि मंगलवार सुनवाई में पारिवारिक मामले सामने आए। एक मामले में दंपत्ति जन सुनवाई में पहुंचे, जहां महिला ने अपने सास ससुर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, तो उसका साथ देने उसका पति भी खड़ा हो गया और उसने बताया कि उसके माता पिता पत्नी को दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे हैं। इस दौरान एडिशनल कमिश्नर ने माता पिता सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई करने की बात कही है। वहीं दूसरे मामले में एक युवती अपने मामा के साथ पहुंची, जिसने अपने पारिवारिक विवाद की शिकायत दर्ज कराई है और कहा कि उनके पारिवारिक विवाद के कारण उसके मामा की पत्नी उसके जेवर डरा धमका कर ले गई है। फिलहाल सभी मामलों को सुनने के बाद एडिशनल कमिश्नर ने उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। सर, वो मेरी छोटी मामी जी लगती हैं और अभी उनका डिस्प्यूट चल रहा है और वो अपने भाई और बहन को लेकर आई और ये बात उनने क्लियर नहीं करी थी कि वो ये सब करने ही है। वो बोले थे कि हम लोग सिर्फ ऐसे ही बात करने आए। पहले तो अच्छे से बात करने लगे, फिर वो बोले कि हमको सोना चांदी चाहिए जितना हम मांग रहे हैं। तो हमने बोला हमारे पास इतना नहीं, हम आपको धीरे धीरे बनवा के दे देंगे। मामा जी ने भी बोला और वो उनके हस्बैंड यानी कि मेरे छोटे मामा जी ने भी बोला। वो बोले हमको अभी इसी वक्त चाहिए और बात का तो हम देख ही लेंगे। और वो बोले कि अभी जो है वो दे दो, तुम्हारा तो दो ही सही। आपका लेकर? हाँ, इनका लेकर। और ये जो और क्या लेकर गए? जो अच्छा, सोने के 2 कड़े लेके गए जो कि मेरी नानी ने दिए और चांदी के 6 ग्लास लेकर गए। और कोई एग्रीमेंट भी साइन करवाया किसी तरह का? नहीं, मुझसे साइन नहीं करवाया, छोटे मामा जी से साइन करवाया। काय का एग्रीमेंट था? किस चीज़ का एग्रीमेंट था? वो खाली स्टैंप लेके आए थे, उनने अपनी बातों में बरगला के और फालतू डरा धमका के साइन करवा लिया इनसे। ये करना ही पड़ेगा। क्या शिकायत की आपने और क्या कहा पुलिस ने? पुलिस ने कहा है कि हम करेंगे, लेकिन वो ये बोलते कि उनको बुलाएंगे, बयान लेंगे, लेकिन कुछ नहीं होता है। सिर्फ वो एक अकेली आती है और बाकी 2 तो छिपे हुए रहते हैं। वो बोलते हैं हम तो आने को तैयार नहीं, हमारे बच्चे छोटे ही हैं, बहाने करके वहाँ बैठे हुए जबलपुर में। क्या नाम है उनका? उनका नाम है राहुल मोदी और संगीता लुकबर, बड़ी बहन और बड़े भाई। आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम चांदनी चौरसिया। कहाँ के रहने वाले? कहाँ की शिकायत है? इंदौर में रहने वाले और एमटी क्लब। बात ये लेके आया था कि ये मेरी भांजी है सर। इसके मेरे छोटे भाई की मिसेस चंचल मोदी जबलपुर में रहती है। उन्होंने 2-3-13 को इंदौर आए और उन्होंने रात को 10 से 1 के बीच में लड़ाई झगड़ा करके इसकी रकम सोने के 2 कड़े 4 तोले के और 6 चांदी के गिलास और कुछ नकदी जो रुपए तिजोरी में रखे हुए थे वो रुपए छीन के चले गई। और वो ये लड़ाई करते करते ये बोल रही थी कि अगर आप ये रुपए नहीं दोगे और ये रकम नहीं दोगे तो आपके ऊपर हम दहेज का केस लगा देंगे और सभी सामान लेके हम चले जाएंगे यहाँ से और आपको जेल भिजवा देंगे। तो दहेज का केस क्यों? किस रकम छीनने के उद्देश्य से बोल रही थी कि अगर आप रकम देते हो तो ठीक, और नहीं देते हो तो हम आपका दहेज के केस लगा देंगे। क्यों लेने आए थे रकम? ये क्या कारण है? कोई हुआ पुराना है? पैसे पे नियत खराब थी सर, पहले से ही पैसा मांगने लगे थे। शुरू में ठीक थे, फिर अंत में। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम संजय चौरसिया सर। हाँ, जन सुनवाई थी और करीबन अभी तक 32 मामले आ चुके हैं और उसमें बड़े इंटरेस्टिंग भी मामले आए हैं। एक पति पत्नी शिकायत करने आए थे, तो पत्नी जो है वो सास ससुर की शिकायत कर रही है और उसका पति मतलब जो पति है वो अपने माँ बाप की शिकायत कर रहा है। दोनों मिलकर शिकायत कर रहे हैं कि माँ बाप जो हैं वो दहेज मांग रहे हैं। तो उसकी काउंसलिंग के लिए मैंने लिखा है कि यदि दहेज मांग रहे हैं तो पुत्र का भी जवाबदारी बनती है कि वृद्ध माँ बाप की सेवा करना। उसमें भी वरिष्ठ नागरिक संरक्षण अधिनियम लगता है, माता पिता वरिष्ठ नागरिक संरक्षण अधिनियम। और पुत्री भी मतलब उसकी पत्नी भी शिकायत कर रही है, दहेज मांग रहे हैं, दोनों अलग रहते हैं। तो उनको मैंने काउंसलिंग के लिए बोला है, उसके आधार पर उस पर कार्रवाई करेंगे। बाकी और प्रकरण आए हैं, कुछ ज़मीन से संबंधित हैं, कुछ एक फाइनेंस से संबंधित भी हैं कि किसी और के नाम से फाइनेंस किया जा रहा है, कोई और गाड़ी चला रहा है और जिसके नाम से फाइनेंस हो रहा है उसके पास बैंक वाले पहुंच रहे हैं। ऐसे काफ़ी केसेस आए हैं, तो उस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।